बिहार की राजनीति में एक बड़ा खेल चल रहा है और इस खेल में नीतीश कुमार धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। क्या आपको याद है उड़ीसा के दिग्गज नेता बीजू पटनायक का हाल? ठीक वैसा ही कुछ बिहार में होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे वो 3 बड़ी चालें जिनसे भाजपा जदयू को जड़ से खत्म करने की तैयारी में जुटी। सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की सेहत की। पूरा देश जानता है कि उनकी तबीयत को लेकर सवाल उठते रहे और भाजपा इसी कमजोरी का पूरा फायदा उठा रही है। तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना। उठाइए आप करिए, लाइए गजब आदमी है। सूत्रों के अनुसार जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। तो आइए समझते हैं भाजपा की वो 3 मास्टर चालें जो बिहार की राजनीति को पूरी तरह बदलने वाली। पहली चाल की बात करें तो चुनाव से पहले ही भाजपा ने एक खतरनाक समीकरण बना लिया था। चुनाव प्रचार तो नीतीश कुमार के नाम पर किया गया, लेकिन असली दांव कुछ और था। भाजपा ने चिराग पासवान को ज्यादा सीटें आवंटित कर दी थी और इसके पीछे की रणनीति बेहद चालाकी भरी थी। अगर नीतीश हारते तो चिराग के साथ मिलकर सरकार बनाना था, लेकिन इत्तेफाक से जदयू ने पर्याप्त सीटें जीत ली और भाजपा को मजबूरन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। पर कहानी अभी यही खत्म नहीं हुई, असली खेल तो अभी शुरू होना था। दूसरी बड़ी चाल देखिए कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को चुनाव में उतारना चाहते थे। यह उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का प्लान था, लेकिन भाजपा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इसके पीछे की वजह बेहद दिलचस्प है, क्योंकि भाजपा को डर था कि नीतीश कुमार निशांत को अगला मुख्यमंत्री बना सकते हैं और यह भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा था। इस तरह नीतीश कुमार की अगली पीढ़ी को राजनीति में आने से रोककर भाजपा ने एक बड़ी चाल चल दी। तीसरी और सबसे चालाक चाल देखिए, अब भाजपा सम्राट चौधरी को आगे कर रही है। सम्राट चौधरी के नाम पर विवादास्पद फैसले लिए जा रहे हैं। ये बताइए हम बाल बच्चा लेके कहाँ जाए? घर पर गल बता, कहाँ लेके जाए? बाल बच्चा लेकर जमीन की नीचे घर बनाई, कैसे रही? इंदिरा आवास टूट जाए तो हिया नापी गए, अब नापी हो गए। इसको एथी किया जाए, इसका घर तोड़ दिया जाए। अगर हम गलत एथी है, अगर अतिक्रमण है तो पूरा हटाइए। इसमें तो सारी करकट हमार बुकनी हो गई बैठे। हमका एक रात जमीन में उधर कहीं खड़ करके कहीं चलो गोल्डर नहीं है सब पाइप घींचे घींचे ना मन लिया लो तू दुनिया लो कोई चल के देख लियो अभी। चल के देख हम कर भी हटा है कि गरीब को तोड़ दो, यही गरीब है, हटेगा कैसे? हटेगा गरीब? ऐसे अच्छा मार दीजिए, कुचल दीजिए गाड़ी के नीचे, रेल के पटरी दाने कुचल दीजिए, उसके बाद में बुलडोजर इस पर चलाइए, तब मकान को तोड़िए। लोगों के घर गिराए जा रहे हैं और इसकी सारी बदनामी किसके सिर जा रही है? नीतीश कुमार के सिर। यानी सरकार नीतीश की है, फैसले भाजपा के हैं और बदनामी नीतीश की हो रही है। यह एक परफेक्ट फार्मूला है नीतीश के जनाधार को खत्म करने का। अगले चुनाव तक अगर नीतीश कुमार स्वस्थ भी बचे रहे तो उनका जनाधार गायब करने का पूरा इंतजाम भाजपा ने कर लिया है। अब हाल ही की घटनाओं पर नजर डालें तो केसी त्यागी को पार्टी से बाहर किया गया और सूत्र बताते हैं कि यह फैसला भी भाजपा के दबाव में लिया गया है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा जदयू के सबसे बड़े नेता शरद यादव को भी इसी तरह से निकाला गया था। हर बार जब कोई बड़ा नेता जदयू से बाहर होता है, पार्टी और कमजोर होती जाती है और यही तो भाजपा की रणनीति है। तो दोस्तों, बिहार में असलियत यह है कि नाम तो नीतीश सरकार का है, लेकिन सारा खेल भाजपा खेल रही है। भाजपा ने उड़ीसा में बीजू पटनायक के साथ जो किया वही फार्मूला बिहार में अपनाया है। धीरे धीरे सहयोगी को कमजोर करो, उसके नेताओं को तोड़ो, उनका जनाधार खत्म करो और अंत में पूरी तरह से खत्म कर दो। क्या नीतीश कुमार इस राजनीति चाल को समझ पा रहे हैं? क्या जदयू अगले चुनाव तक टिक पाएगी? क्या यह रणनीति बिहार की राजनीति को पूरी तरह बदल देगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।